नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कुमार और आप देख रहे हैं टुडेज एक्सप्रेस पे बिहार की बात, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भोजपुरी के इतिहास के बारे में। आखिर भोजपुरी का नाम भोजपुरी कैसे पड़ा और कुछ सवालों के बारे में। क्या भोजपुरी की पहचान भोजपुरी में बनने वाले थर्ड क्लास गानों से होनी चाहिए? देश में 9वीं सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है भोजपुरी, फिर भी इसे संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया गया है। इन सारे सवालों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो। आइए अब भोजपुरी के इतिहास के बारे में जानें। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। भोजपुर एक बड़ा परगना है जिसमें नौका भोजपुर और पुरानका भोजपुर दो गांव हैं। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। इसी कारण इसके आसपास बोले जाने वाली भाषा को नाम भोजपुरी पड़ गया। भोजपुर भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है, 1000 से अधिक साल पुरानी। गुरु गोरखनाथ 1100 वर्ष में गोरख बानी लिखे थे। संत कबीर दास का जन्म दिवस भोजपुरी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है और विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये था हमारी छोटी सी इतिहास भोजपुरी के बारे में। आइए अब अपने पहले प्रश्न की ओर चलें। भोजपुरी की पहचान भोजपुरी में बनने वाले थर्ड क्लास गानों से होने चाहिए क्या? आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं होनी चाहिए, और ये सही भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेजॉरिटी में लोग हैं जो मानते हैं कि इसकी पहचान इसी से होती है। विश्वास नहीं है तो YouTube पे सिर्फ भोजपुरी लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब है कि इसके लिए जिम्मेदार हम और शायद आप भी हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि कैसे? क्योंकि भोजपुरी में साहित्य या कविता आजकल लिखे ही नहीं जा रहे हैं। आज के इंग्लिश के दौर में हिंदी के साथ साथ हम अपने मातृभाषा को ठीक उसी तरह भूलते जा रहे हैं जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ में शादी के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भूलते हैं। हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मातृभाषा हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है। अगर कोई 10वीं का बच्चा बिहार का मूलवासी हो और अगर उसे भोजपुरी बोलना नहीं आता हो तो उसे उतना ही शर्म करना चाहिए जितना 1 से 10 तक का उसे काउंटिंग नहीं मालूम होने पर होता हो। जहां हमारे देश में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नेपाल में भोजपुरी को अदर नेटिव लैंग्वेज के साथ अपने राष्ट्रीय भाषा में शामिल किया है। वहीं भोजपुरी को मॉरिशस सरकार ने भी वर्ष 2011 में संवैधानिक मान्यता दी और अभी मॉरिशस के सभी 250 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। और मॉरिशस सरकार की पहल पर ही यूनेस्को ने भोजपुरी गीत गवनई को विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। मॉरिशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन 160 देशों ने अनुमोदित किया। वहीं हमारे देश में आज भी भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल होने के लिए मुंह देख रहा है। वहीं भारत सरकार भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता तो नहीं दे रही है, पर उसके कलाकारों साहित्यकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर भोजपुरी के प्रति अपनी साजिशें जाहिर कर रही है। भोजपुरी कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा को केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बीते सालों में लोक गायक मालिनी अवस्थी को पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया। भोजपुरी हिंदी साहित्यकार कृष्ण बिहारी मिश्र को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बीते सालों में केंद्र सरकार का ही पहल पर दिल्ली में भोजपुरी फिल्म समारोह के आयोजित संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के इन कदमों से यह जाहिर होता है कि वह भोजपुरी कला का सम्मान तो करती है, लेकिन भोजपुरी को भाषा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते बिहार के करोड़ों भोजपुरी भाषी बच्चों अपनी मातृभाषा में भारत वाणी पोर्टल और ऐप जैसे नवाचारों का लाभ उठाने से वंचित हैं। भारत वाणी पोर्टल और ऐप के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को शिक्षण सामग्री और दृश्य श्रव्य पाठ उपलब्ध कराया जाता है।
आप सभी से मेरी यही एक निवेदन है कि अपने मातृभाषा का आदर कीजिए, उसे भूलिए मत, उसको सम्मान दिलाने के लिए आवाज़ उठाते रहिए। जय बिहार।